चंद्रमा का इस हफ्ते का फुल ऑन डांस प्रोग्राम चालू है। कभी अश्लेषा के इमोशन का सुनामी, कभी मघा का राजसी स्वैग और कभी स्वाति में हवा में उड़ने वाली एटीट्यूड। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का सेक्टर वाइज सुपर प्रेडिक्शन शुरू करते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो पंडित देवदत्त आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चंद्रमा का इस हफ्ते का फुल ऑन डांस प्रोग्राम चालू है। कभी अश्लेषा के इमोशन का सुनामी, कभी मघा का राजसी स्वैग और कभी स्वाति में हवा में उड़ने वाली एटीट्यूड। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का सेक्टर वाइज सुपर प्रेडिक्शन शुरू करते हैं आपके लिए। तो पहले आते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए 5 तारीख चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेगा। इसके बाद आ जाएगा आपके 5th हाउस यानी सिंह राशि में। अश्लेषा प्लस कर्क और सिंह प्लस मेघा, तो इमोशनल प्लस प्राइड का मिक्स रहेगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, इसका मतलब रोमांटिक प्लस पार्टनरशिप वाइब्स। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि हस्ता नक्षत्र, प्रैक्टिकल मोड ऑन। इसके बाद स्वाति नक्षत्र यानी आपके 7वें भाव में 11 तारीख को गोचर करेंगे। तो पहले आते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। 5th में अश्लेषा मून टेंशन और एसिडिटी दे सकते हैं। भटूरे और समोसा से आप दूर रहिए। 9 तारीख से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी बट डाइजेस्टिव फायर वीक लग सकता है। वार्म वाटर आपका न्यू BFF होना चाहिए। और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो 7 मई के बाद स्टूडेंट का फोकस लेजर बीम जैसा शार्प होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या एंट्रेंस फॉर्म भरना है, सबके लिए बहुत ही अच्छी टाइम है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो मई 5 और 6 तारीख इंपल्सिव खर्चे का वार्निंग आपको देगा। 9 मई ऑनवर्ड्स पैसा सेव करने का अर्ज आएगा। अ रेयर एंड ब्यूटीफुल फीलिंग्स मेष राशि के लिए वेट कर रहा है। और लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो 6 में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लव कन्फेशन का जबरदस्त योग है। किसी मेष राशि वाले के एक्स वापस आ सकते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्लाई करना या इग्नोर करना आपके मर्जी है। नौकरी के बारे में बात करेंगे तो 7 और 8 मई के आसपास न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। पावर वर्कलोड भी एवरेज जैसा लगेगा। बॉस की तारीफ का पोषण रेडी रखिए, बोनस मिल सकता है। और मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो ईगो क्लास अलर्ट कब 5 और 6 में शांति से बात करना चाहिए आपको। और 9 मई के और 9th में से क्यूट रोमांटिक बॉन्डिंग का योग दिखाई दे रहा है। और बिजनेस के बात करेंगे तो लीगल काम या पेपर वर्क 7th मई के बाद क्लियर होगा। पार्टनरशिप में थोड़ा पेशेंस जरूरी है, वरना चित्रा नक्षत्र चंद्रमा में डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लाइफ से जुड़े महा उपाय के बारे में। मंगल के दिन लाल मसूर दाल का दान करें और प्रतिदिन नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके सक्सेस और आपके अंदर आपके घर में जो भी नेगेटिव है वो दूर कर देगा। अब आते हैं वृषभ राशि के बारे में। 5th और 6th में कर्क राशि यानी आपके 3rd हाउस में
5 तारीख को रहेगा। इसके बाद चला जाएगा सिंह राशि में 2 बजे के बाद। आश्लेषा नक्षत्र के में सस्पिशियस माइंड और इमोशनल टाइड्स। और 6-7 तारीख को लियो में सिंह राशि में रोमांटिक रोलर कोस्टर राइड होगा। 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा भार्गव यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो प्रैक्टिकली मास्टर क्लास होने वाला है आपका। और 11 तारीख को चंद्रमा जब आपके 6th हाउस में रहेगा तो रेस्ट का बहुत अच्छा टाइम है। तो चलिए हेल्थ के बारे में बात करते हैं। 5 तारीख को आश्लेषा में मेंटल फैटिक हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। 8 तारीख के बाद डाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए, स्पाइसी फूड का फुल स्टॉप लगाना चाहिए आपको। स्टूडेंट के बारे में बात करें तो एजुकेशन में 6 मई के बाद क्रिएटिव सब्जेक्ट जैसे डिजाइनिंग, मीडिया में जबरदस्त प्रोग्रेस। रिसर्च वर्क में माइंड का रॉकेट स्पीड पे चलेगा। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 5 और 6 मई तक लोन लेने की सोच रहे तो थोड़ा रुक जाइए। 9 मई से फिनेंशियल इनफ्लो बेटर होगा और बैंक बैलेंस को फाइनली थोड़ा सुकून मिलेगा। और लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में क्रॉस पे फुल ऑन चार्म चलेगा। और जो ओल्ड लवर से इमोशनल कंफ्यूजन भी हो सकता है, सोच समझ के आपको स्टेप लेना चाहिए, लेना भी होगा। और नौकरी के बारे में बात करेंगे तो सिंह राशि में 6 तारीख के बाद जब फुल ऑन ट्रांजिट होगा मून का, बॉस के साथ बॉन्डिंग बेटर होगी। 8 मई ऑनवर्ड्स प्रमोशन की हिंट्स मिल सकते हैं, तो आपको ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन और मैरिज के बारे में बात करेंगे तो 5 और 6 मई को ओवर रिएक्ट ना करें किसी बात पर, वरना डिनर टेबल कोल्ड वॉर बन जाएगा। और 10 और 11 तारीख को ज्वाइंटली कोई शॉपिंग या आउटिंग का प्लान करें, बॉन्डिंग बहुत ही इंप्रूव होगी। और बिजनेस में जब कन्या राशि में ट्रांजिट करेगा, इसके मतलब 8 तारीख के बाद पेंडिंग इनवॉइसेस क्लियर हो सकते हैं। थोड़ा हसल लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लिए इस सप्ताह का महा उपाय। शुक्रवार के दिन दूध और मिश्री किसी छोटी लड़की को दान करें। और इस सप्ताह प्रतिदिन नियमित रूप से आप माता लक्ष्मी जी का पूजा करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आपके वॉलेट के लिए अल्टीमेट बूस्टर का काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। 5 तारीख को चंद्रमा आपके 2nd हाउस में गोचर करेगा, 2 बजे के बाद आ जाएगा आपके 3rd हाउस में। पहले आश्लेषा नक्षत्र में रहेगा तो डाउटफुल माइंड वार्निंग रहेगा। 6-7 को आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे तो अटेंशन मैग्नेट मूड ऑन होगा। 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जब कन्या राशि आपके 4th हाउस में गोचर करेगा तो ओवर थिंकिंग का साइक्लोन होगा। और 11 तारीख को आपके चंद्रमा जब आपके 5th हाउस में गोचर करेगा तो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने का संभावना है। तो चले पहले बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। थ्रोट इन्फेक्शन और सर्दी का चांस है, इसीलिए आइसक्रीम को टेम्पोररी ब्रेक दे दो। और स्वाति में राहु के टाइम यानी 11 में ब्रीदिंग इशू का अलर्ट दे सकता है, तो इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो लिटरेचर, मीडिया, मार्केटिंग वाले स्टूडेंट के लिए गोल्ड माइन का समय है। इंटरव्यू में जबरदस्त इंप्रेशन आप छोड़ेंगे। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को फिलहाल बाई बाई करिए। 10th मई के बाद पैसा स्टेबल फ्लो में आएगा। और अब आते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। फन लविंग कन्वर्सेशन का फुल ऑन मोड इस सप्ताह में होगा। और सिंगल के लिए 7-8 में लाकी है डेटिंग के लिए, तो इसीलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना भी पड़ेगा। जॉब के लिए वर्क प्लेस में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी
और थोड़ी जेलसी भी इसके साथ। 9th मई के बाद थोड़ा वर्कलोड हेवी फील होगा। और मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो स्वीट जेस्टर जैसे सरप्राइज गिफ्ट या हैंडराइटिंग नोट से रिलेशन में नया रंग भरेगा। और बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन स्मूथ रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज्ड हो सकता है, इसका बहुत बड़ा योग बन रहा है। तो चलिए अब बात करते आपके इस सप्ताह का महा उपाय। बुधवार को पानी और इलायची आपको मंदिर में जाके दान देना चाहिए या गरीबों को आपके हिसाब से दान देना बहुत जरूरी है। और इसके साथ प्रतिदिन नियमित रूप से ओम ऐं क्लीं सौ इस मंत्र का पाठ करना, कम से कम 108 बार पाठ करना बहुत जरूरी है। अगर ये पाठ करेंगे तो आपके वाणी और आपके नेटवर्क में मिराकल इफेक्ट होगा। कर्क राशि के लिए 5 और 6 में चंद्रमा, खास करके 5 तारीख को चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में आपके राशि में रहेगा। इसके बाद आ जाएगा सिंह राशि यानी आपके सेकेंड हाउस में, यहाँ पे 6 और 7 तारीख रहेगा। अश्लेषा यानी इमोशनल रोलर कोस्टर। और 6-7 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि में गोचर करेगा तो प्राइड और सेल्फ रेस्पेक्ट का इशू होगा। 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जब आपके थर्ड हाउस यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे तो लॉजिकल थिंकिंग फाइनली एक्टिव होगा। और इसके बाद जब फोर्थ हाउस में रहेगा तो आपके शांति का बहुत अच्छा टाइम है। तो चलिए पहले बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। ओवर ईटिंग और इमोशनल बिंज ईटिंग का अलर्ट। 9th मई के बाद हेल्थ इंप्रूव होगी, योगा स्टार्ट कर सकते हैं। और एजुकेशन के बारे में बात करें तो हायर स्टडीज के लिए एक्सेलेंट टाइम है, स्पेशली रिसर्च और साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो एक्सपेंस हाई रहेगा, खास करके 5 में आपको कंट्रोल करना चाहिए। 9th मई के बाद पैसा सेव मोड में आएगा। और लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इमोशनल ड्रामा का चांस है। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी। रोमांस बेटर होगा लेकिन 9 तारीख के बाद। और अब आते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, ऑफिस में गॉसिप से आपको दूर रहना चाहिए, वरना मघा में जब जाएगा यानी 6 तारीख के बाद ईगो क्लासेस श्योर शॉट होगा। मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो घर का माहौल थोड़ा सेंटिमेंटल रहेगा, खास करके 5 और 6 तारीख को। 10-11 में वापस फैमिली का इवेंट या स्मॉल पूजा का कोई प्लान बन सकता है। बिजनेस के लिए खास करके सर्विस बेस्ड जो बिजनेस करते हैं, हेल्थ केयर, कोचिंग, कंसल्टेंसी में बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह का आपके लिए महा उपाय क्या होगा। प्रतिदिन नियमित रूप से आपको शिवलिंग पर 5 बेलपत्ता चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार पाठ करिए। और इसके साथ प्रतिदिन नियमित रूप से शाम को ओम श्रांग श्रीं श्रों स्वः सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार पाठ करना चाहिए। इसमें आपके नेगेटिव का भी प्रोटेक्ट होगा। सिंह राशि के बारे में बात करें तो पहले आते हैं आपके हेल्थ के बारे में। पूर्व और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के टाइम यानी 6-7 तारीख को चंद्रमा जब आपके अपने राशि में गोचर करेगा, रॉयल फील तो आएगा लेकिन ओवर ईटिंग मत करना। लीवर और हीट स्ट्रोक के सिम्टम पर नजर रखनी जरूरी है। पानी ज्यादा पीना चाहिए और ताना मारने वाला कमेंट्स को कम करना चाहिए आपके मानसिक बैलेंस के लिए। और इसके साथ स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का करिश्मा हाई रहेगा। भाइवा या प्रेजेंटेशन में जबरदस्त इंप्रेशन देखने को मिल सकता है।
और फाइनेंस के बारे में बात करें तो लग्जरी टेम्पटेशन बढ़ेगी, घर में नया कारपेट या गोल्ड चेन लेने का मन होगा, लेकिन बचत भी बहुत जरूरी है बॉस। और लव लाइफ के बारे में बात करें तो चंद्रमा सिंह में 6 और 7 तारीख को मतलब टोटल किंग साइज रोमांस का चांस है। सेल्फी और इंस्टाग्राम कपल्स गोल्स के लिए परफेक्ट वीक होने वाला है। नौकरी के बारे में बात करें तो बॉस बनने का सपना सच होता हुआ दिख रहा है, या एटलीस्ट एक्टिंग बॉस बनने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो प्यार भरा डायलॉग का असली वक्त है ये। तुम ना मेरे जान हो टाइप लाइंस जितना आप मरेंगे उतना आपके मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए शो ऑफ वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हिट होगी। गो बोल्ड गो लाउड, ये आपके बिजनेस का टैगलाइन इस सप्ताह होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय। प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और जल में एक लाल फूल अर्पित करें, और इसके साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के लिए पहले आते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हस्ता और चित्रा नक्षत्र के समय नजर लग सकती है, यानी 6 तारीख 7 तारीख के बाद तो थोड़ा नजर उतरना भी जरूरी है, तो इसीलिए काला टीका लगा लो दिल पे। नी पेन और डाइजेस्टिव इशू भी के ऊपर स्पेशल ध्यान देना होगा आपको, तो इसीलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। एडुकेशन के बारे में बात करें तो डिटेल ओरिएंटेड स्टडी से जबरदस्त सक्सेस का चांस है। लॉ, फाइनेंस या रिसर्च वाला स्टूडेंट के लिए जैकपॉट का वीक है ये। और फाइनेंस के बारे में बात करें तो छोटी छोटी सेविंग्स का बड़ा फायदा दिखाएगा, और वीकेंड के आसपास सेविंग्स बहुत अच्छा होगा। सेव नाउ स्ले लेटर, ये मूड इस सप्ताह आपको ऑन रखना चाहिए। और लव लाइफ के बारे में बात करें तो शुरू में थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन, बट एंड में कोजी वीकेंड। आपने वार्गो स्वाग में थोड़ा प्रैक्टिकल बनना जरूरी है। नौकरी के बारे में बात करेंगे तो रूटीन काम में परफेक्शन दिखेगा और बॉस को सीक्रेटली आप इंप्रेस कर ही देंगे। मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो स्पाउस के घर का कोई काम में इन्वॉल्व करने से बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी। और बिजनेस के बारे में बात करें, ऑडिट और पेपर वर्क में छुपी डिटेल्स को ध्यान से पकड़ो, गलती से आपको बचना चाहिए। तो इसीलिए इस सप्ताह का आपके लिए महा उपाय होना चाहिए, प्रतिदिन सुबह बादाम शिव मंदिर में या शिव जी को भोग में चढ़ाइए, और इसके साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार पाठ करें, और इसके साथ ओम क्लीं श्री विष्णु नमो नमः, और इसके साथ ओम क्लीं भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं तुला राशि वाले के लिए। पहले आते हैं हेल्थ के बारे में। स्किन एलर्जीज, पिंपल्स या बीपी फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र का इंपैक्ट से ये सब होने का संभावना है। ग्लो चाहिए तो स्ट्रेस को ब्लॉक करना पड़ेगा, जैसे इंस्टा में आप किसी को भी ब्लॉक कर देते हैं। एडुकेशन के बारे में बात करेंगे तो लॉ और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए सुपर वीक है। प्रेजेंटेशन में सबको चार्म कर देंगे आप। और फाइनेंस के बारे में अब बात करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा आएंगे, लेकिन साथ ही एक बड़े अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है। साथ में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। ओल्ड फ्लेम्स में रिटर्न। आप फोन उठाने का है या ब्लॉक करने का, आप ही डिसीजन लीजिए। जॉब के बारे में बात करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट्स का ऑफर या क्लाइंट का डील्स मिल सकते हैं। मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो स्पाउस को समझने की फुल कोशिश करनी पड़ेगी।
वरना साइलेंट ट्रीटमेंट रेडी है। और बिजनेस में पीआर और मार्केटिंग में बम्पर ग्रोथ दिख सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय क्या होना चाहिए। फ्राइडे को सफेद कपड़े में चावल बांध के शिव मंदिर में शिव जी को चढ़ाइए और प्रतिदिन नियमित रूप से आप माता लक्ष्मी जी का मंत्र पाठ करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। पहले आते हैं आपके हेल्थ के बारे में। इस हफ्ते का हेल्थ मंत्र है एंगर मैनेजमेंट। मार्स का चित्रा एनर्जी फुल ऑन है। इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर, माइग्रेन्स और बॉडी हीट पे पड़ेगा। मिडवीक थोड़ा स्पा या बॉडी मसाज, वरना बीपी मशीन खुद डरते डरते बीप करेगा। और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो रिसर्च, एनालिसिस, ऑकल्ट स्टडीज में जबरदस्त उड़ान बढ़ेगा। जो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, फॉरेंसिक साइंस या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस हफ्ते दिमाग में एकदम लेजर शार्प क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक एडवाइस है, इमोशनल ड्रामा में पढ़ के स्टडी फ्लो मत तोड़ना। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पेपर वर्क डबल चेक करिए। स्वाति नक्षत्र में राहु का हवा कुछ भी उल्टा कर सकता है, तो इसीलिए नो चलता है एटीट्यूड अलाउड है। और ओल्ड पेंडिंग ड्यूज क्लियर करने का बेस्ट टाइम है। पैसा वापस आने का योग भी यहां पे बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। इमोशंस की टाइटैनिक कहानी बन सकती है अगर पॉजिटिवनेस को कंट्रोल ना किया तो। मैं ही सब कुछ, ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा स्पेस देने वाला लवर बनना चाहिए। अदरवाइज वीकेंड तक पार्टनर के तरफ से एक साइलेंट ट्रीटमेंट पार्सल आपको मिल सकता है। नौकरी के बारे में बात करें तो करियर में पावर ग्रैब का चांस है। लीडरशिप या न्यू रोल का कोई अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकता है। लेकिन 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 पॉलिटिक्स से भी आपको बच के रहना चाहिए। ऑफिस में किसी की बुरा मत सुनना या किसी का बुरा मत करना, ये दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल है। मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो दोनों को अपने अपने पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कुकिंग या गार्डनिंग जैसा क्यूट एक्टिविटीज मिलके करिए, मूड लाइट रहेगा। और बिजनेस के बारे में बात करें तो सीक्रेट एनिमीज या कंपटीटर्स कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। बी रेडी फॉर काउंटर अटैक। सब डील्स में स्मार्टनेस और इंट्यूशन दोनों का यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आप बात करते हैं इस सप्ताह आप के लिए महा उपाय। शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे एक दिया और कुछ गुड़ चढ़ाइए और इसके साथ प्रतिदिन नियमित रूप से शाम को ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग स्वाह भूमाय नमः, इस मंत्र का 28 बार पाठ करना जरूरी है, जिसमें आपके एंगर और ऑब्स्टकल्स दोनों ही दूर हो जाएगा। धनु राशि के बारे में बात करते हैं अभी। धनु राशि वाले अपने नीज और एंकल्स का ध्यान रखिए। एडवेंचर या आउटडोर एक्टिविटीज में मसल पुल का सीन बन सकता है। वार्म अप जरूर करना, वरना संडे को डॉक्टर के क्लिनिक का पिकनिक बन जाएगा। और एजुकेशन के बारे में बात करें, हायर एजुकेशन या फॉरेन अपॉर्चुनिटी खुलने का समय है। वीसा के लिए फाइल रेडी रखें। फिलोसफी और लॉ और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के लिए फुल ब्लेसिंग आ रहा है इस सप्ताह। और फाइनेंस के स्थिति के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी, लैंड और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन इसके साथ इंपल्सिव बाइंग नहीं करनी। ट्रस्टेड एडवाइजर का ओपिनियन लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, वो है लव लाइफ। लव लाइफ एडवेंचरस होने वाली है। ट्रैकिंग ट्रिप, जंगल सफारी या बाइक राइड प्लान बनता दिखाई दे रही है। पार्टनर भी खुश और इंस्टाग्राम भी फुल ब्लास्ट।
नौकरी के बारे में बात करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट असाइनमेंट या लीडरशिप रोल आ सकते हैं। थोड़ा करिश्मा दिखाना भी पड़ेगा इस सप्ताह। मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रिप की प्लानिंग होगी। ये ट्रिप आपके दोनों के बॉन्डिंग में एक नया स्पार्क ला सकता है। बिजनेस के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ नई डील साइन होने का चांस है। डॉलर दिखते ही आंख चमक सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय के बारे में। गुरुवार को पीले कपड़े में हल्दी बांध कर मंदिर में चढ़ाइए और इसके साथ प्रतिदिन सुबह और शाम को गुरु का मंत्र 108 बार पाठ करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग स्वाह गुरुवे नमः। इसमें आपका ग्रोथ टार्बोचार्ज होगा। मकर, अब आते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में बात करें तो पहले आते हेल्थ के बारे में। ओल्ड हेल्थ इशू जैसे स्पॉन्डिलाइसिस या जॉइंट पेन में रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन मून जब स्वाति नक्षत्र में होगी यानी 10 तारीख के बाद मेंटल स्ट्रेस ओवर थिंकर मूड में ला जा सकते हैं। योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट के लिए लॉ, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट के लिए इस सप्ताह फुल मार्क्स वाली है। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, तो अगर आप चाहते हैं तो एनरोल करा सकते हैं। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो सैलरी इंक्रीमेंट, इंसेंटिव्स या अनएक्सपेक्टेड बोनस का स्ट्रॉन्ग योग है। घर का इनोवेशन में पैसा इन्वेस्ट करने का भी अच्छा टाइम है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो कमिटमेंट फोबिया से परेशान लोग अब शादी का सीरियस थॉट करेंगे। एग्जिस्टिंग कपल्स के लिए ट्रस्ट और फेथ बहुत गहरा होगा। क्यूट कैंडिड मोमेंट इस सप्ताह कैप्चर होने का संभावना है। और नौकरी के बारे में बात करें, लीडरशिप की कुर्सी मिल सकता है या एटलीस्ट उनकी अनाउंसमेंट होने वाली है। ऑफिस में गो गेटर इमेज बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो मैच्योर डिस्कशन, फैमिली प्लानिंग या घर खरीदने का डिस्कशन इस सप्ताह बन सकते हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं, लार्ज स्केल वेंचर्स या मर्जर का टाइम आ रहा है। पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय। शनिवार के दिन काला कपड़े और काले तिल शनि मंदिर में जाके दान करना चाहिए। और इसके साथ प्रतिदिन नियमित रूप में शाम को आपको शनिदेव का मंत्र 108 बार पाठ करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स्वाह शनिश्चराय नमः। अगर ये मंत्र पाठ करेंगे तो आपके कर्मों का सफाई होगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए पहले आते हैं आपके हेल्थ के बारे में। थ्रोट इन्फेक्शन या कोल्ड की वार्निंग है इस सप्ताह। स्वाति में मून जब हवा उड़ाएगा तब गला सबसे पहले पकड़ेगा। तो इसीलिए नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो आइसक्रीम, बस गर्म पानी और हल्दी वाला दूध से आपको इस सप्ताह दोस्ती करनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए साइंस, टेक और क्रिएटिव इनोवेशन वाली स्टूडेंट के लिए इस सप्ताह जैकपॉट का वीक है। एआई, रोबोटिक्स या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ब्रेन ब्लास्ट होने वाला है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो ग्रुप इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर्स में पैसा आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो सिंगल कुंभ राशि के लिए नया फ्लर्टी चैट्स और अनएक्सपेक्टेड डीएम का फ्लड आ सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इमोशनल ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आपके नौकरी के बारे में। रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स का वीक है। मैनेजर से गुड वर्क बेटा, ये सुनने का चांस है इस सप्ताह। ताली अपने लिए बजाना मत भूलिएगा। और मैरिज लाइफ के लिए बात करेंगे तो लॉन्ग ड्राइव, नेटफ्लिक्स बिंज या होम कुकिंग से आप दोनों के बॉन्डिंग सुपर स्ट्रांग होगी, तो इसके ऊपर आपको इस सप्ताह ध्यान देना चाहिए। और बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट
हो सकता है अच्छी समय है। तो इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय, बुधवार को पानी में गुड़ मिलाकर पीपल पेड़ में डालिए और इसके साथ ओम वंग वायुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके अंदर फ्रेश एनर्जी आएगी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। पहले आते हैं हेल्थ के बारे में। इंडाइजेशन, डिहाइड्रेशन और स्किन एलर्जी इस सप्ताह अलर्ट जारी रहेगा। फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और लाइट डाइट मैंडेटरी है बॉस इस सप्ताह, नहीं तो 9 मई तक आपसे टमी गारंटी है। और एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो क्रिएटिव स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर में जबरदस्त सक्सेस मिलेगा। एग्जाम के लिए रिलैक्स्ड माइंड और स्टडी पेस भी बहुत जरूरी है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में सक्सेस का टाइम है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो लॉस नाम का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही जरूरी विषय पर, यानी आपके लव लाइफ के बारे में। सोलफुल कलेक्शन और स्पिरिचुअल रोमांस का महायोग बन रहा है। न्यू रिलेशनशिप शुरू करने का परफेक्ट कॉस्मिक टाइमिंग है ये। अब आते हैं नौकरी के बारे में। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में नाम और फेम दोनों मिलेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एप्रिसिएशन और क्लाइंट अटेंशन बहुत ही स्ट्रांग है। और मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो पेस, पॉजिटिविटी और सपोर्ट का महायोग बन रहा है। फैमिली फंक्शन हो या रिलीजियस इवेंट्स में पार्टनर के साथ स्पॉटलाइट मिलेगा। और बिजनेस के लिए होलिस्टिक हेल्थ, आर्ट, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी जैसे बिजनेस में बूम का टाइम है। तो चलिए आप बात करते हैं आपके लिए इस सप्ताह का महा उपाय। गुरुवार को गाय को चाना और गुड़ खिलाइएगा और प्रतिदिन नियमित रूप से आप ओम क्लीं नारायणाय नमः इस मंत्र का पाठ करें और विष्णु जी का पूजा करना बहुत ही जरूरी है। इसमें आपके प्रॉस्पेरिटी और आपके प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो बस मित्रों, ये था इस हफ्ता का चंद्रमा का रोलर कोस्टर राइड। अश्लेषा नक्षत्र से लेकर स्वाति नक्षत्र तक का ड्रामा, लव स्टोरी, थ्रिलर और सस्पेंस सब कुछ एक साथ। अब मंत्रों जपो, रेमेडीज को फॉलो करो और अपनी जिंदगी को एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह डायरेक्ट करो। अगर अच्छे लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और इसके साथ कमेंट करिए आपके राशि में कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा हुआ इस वीक में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीक नए चांद, नए नक्षत्र एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मेरे यानी एस्ट्रो पंडित देवदत्त के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।